हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है और हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने आपको हमारी सेकंड क्लास के अंदर, जो हमारी सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें और थर्ड पार्ट के अंदर वो मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है और इस टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर हम जो अपना क्वेश्चन करेंगे वो है पेज नंबर 7.55 पर। 7.55 पर मैं लिख देता हूं यहां पर 7.55। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस देयर कैपिटल। यानी रमेश और उमेश दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी कैपिटल के हिसाब से है, यानी जो उनकी कैपिटल है उसी के हिसाब से उनका क्या होगा, उनका रेशो रहेगा। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी हुई है। लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रमेश करंट अकाउंट है, कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं रमेश और उमेश के। फिर असेट साइड के अंदर बैंक का बैलेंस है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है और उमेश का करंट अकाउंट है। ठीक है जी। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। ऊपर की जो डेट है यानी 31 मार्च 2013 में हमारी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। सबसे नीचे क्वेश्चन में बताया हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर, जो हमारी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि रियलाइजेशन हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो प्लीज आप एक बार जाकर के वीडियो नंबर 2 देखिए। और इसके अलावा अगर आपको उसकी जर्नल एंट्रियां देखनी है तो वीडियो नंबर 3 देखिए, यानी इससे पहली वाली। ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी। करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने बताया था जब हम रियलाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के अंदर असेट और लायबिलिटीज को अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। सबसे पहले हम असेट को, जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, सबको हम ट्रांसफर कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर करेंगे।
और ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है कि संपत्तियों को तो ट्रांसफर करेंगे ही, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और उसके जैसे कि बैंक, उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी असेट को, जिनसे हमें पैसा जनरेट करना है, जिनको बेच करके हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं संपत्तियों को हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले असेट साइड के अंदर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी क्या है, कैश है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां पर नहीं आएगा। इसके अलावा डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब यहां पर आएंगे। लिख लेते हैं सबको यहां लिखेंगे टू बैंक, सॉरी डेटर, जितनी इसकी अमाउंट है वही लिखेंगे। कितना है, 2,40,000, 2,40,000। इसके अलावा टू डेटर, सॉरी डेटर नहीं है, स्टॉक है, स्टॉक कितना है, 1,13,000, 1,13,000। इसके अलावा फर्नीचर है, टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 2 लाख। इसको भी यहां पर ही ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा मशीनरी है, टू मशीनरी, कितने की है, 9,30,000, 9,30,000 की, वो भी यहां पर ट्रांसफर करेंगे। नीचे दिया हुआ है उमेश का करंट अकाउंट। तो देखिए उमेश का जो करंट अकाउंट है वो तो हम जब अपना करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो तो वहां पर चला जाएगा, उसका बैलेंस दिया हुआ है, उसकी जरूरत यहां पर नहीं है। इसके अलावा लाइबिलिटी के अंदर दिया हुआ है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बाय साइड में आएंगे, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर्स वैल्यू क्या है इनकी, 1,70,000, 1,70,000। ठीक है जी। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कहां पर जाएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और वो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो उसकी यहां पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जनरल रिजर्व, ये भी डायरेक्टली कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही अंदर जाएगा। इसके अलावा रमेश का करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसको भी यहां पर नहीं लिखना। इसके अलावा कैपिटल के बैलेंस, ये तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्या है, बैलेंस है, बैलेंस दिए हुए हैं, वो भी यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज आएगी जिसका हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ऑन द अबाउट डेट ऑफ द फर्म वाज डिसॉल्व। जो ऊपर डेट दी हुई है उसमें हमारी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश ने 50% स्टॉक, 50% स्टॉक 10,000 रुपए कम में, 10,000 रुपए कम में ले लिए हैं। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर्स असेट टेक ओवर करता है, जब कोई पार्टनर असेट टेक ओवर करता है, तो उस स्थिति के अंदर उस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, और जब हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये बात मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। प्लीज अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप इससे पहले की वीडियोस को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाय
पार्टनर्स का नाम रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक, ठीक है जी। कितने परसेंट है? 50% वाला, सिर्फ और सिर्फ 50% ही ले रहा है। स्टॉक है कितने का हमारा? 1,30,000 का स्टॉक है, ठीक है। 1,30,000 का 50% 65,000 हुआ, और 65,000 को क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि रमेश ने 10,000 लेस पर 65,000 के स्टॉक को भी 10,000 लेस पर लिया। तो इसका मतलब यह है कि 55,000 में ले लिया, तो यहां पर लिख देंगे 55,000, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹15,000। अच्छा, जो बचा हुआ 50% स्टॉक है, यहां पर बचा हुआ कितने का है? अभी 65,000 का बचा हुआ है। उस स्टॉक को 15,000 लॉस पर, यानी 15,000 कम पर क्या कर दिया है? सोल्ड आउट कर दिया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अंदर इतनी ही इंफॉर्मेशन है। और जब हम किसी भी संपत्ति को बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। और जब कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश या बैंक जो भी हम बना रहे होंगे उसको क्या कर लेंगे? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक या कैश जो भी लिखना चाहें, मैं बैंक लिख रहा हूं, बाय बैंक अकाउंट। हेडिंग बना लेंगे। हो सकता है और भी यहां पर ट्रांजैक्शन आ जाए। तो 65,000 का जो हमारे पास स्टॉक है, यहां लिख देंगे स्टॉक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे रिमेनिंग, जो बचा हुआ स्टॉक है। कितने का है? 65,000। और 65,000 के स्टॉक के अंदर बताया हुआ है कि 15,000 लेस पर गया। इसका मतलब यह है कि 50,000 में वो क्या हो गया है? सोल्ड आउट हो गया है। तो यहां पर अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। स्टॉक की चर्चा खत्म हुई। स्टॉक पूरी तरीके से क्या हो गया है? खत्म हो गया है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? इसी पॉइंट के अंदर डेटर वाज रियलाइज्ड एट ए 5% डिस्काउंट। जो हमारे डेटर हैं, यहां पर जो हमारे डेटर दिए हुए हैं, डेटर कितने के हैं? 1,40,000 के। उनको हमने 5% कम पर क्या कर दिए हैं? रियलाइज कर दिए हैं, यानी बेच दिए हैं। तो डेटर जब बिकेंगे, डेटर तो 5% कम पर, इसका मतलब यह है कि 2,40,000 को माइनस कर देंगे 5% से, तो यानी 2,28,000 रुपीज हमें रिसीव हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा पॉइंट नंबर बी, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर उमेश ने ले लिया है 50,000 रुपए में। उमेश ने जब फर्नीचर लिया है तो उमेश की कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, ठीक है। और रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। फर्नीचर लिया है, यहां लिखेंगे, हो सकता है 1-2 ट्रांजैक्शन यहां पर आ जाए, मैं इसलिए यहां पर जगह छोड़ रहा हूं। यहां लिखेंगे बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर कितने में लिया है? 50,000 में है, 50,000 में ही हमारा फर्नीचर सोल्ड आउट हो गया है, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000।
मशीनरी जो है, जो हमारी मशीनरी है वो 4,50,000 में क्या हो गई है, सोल्ड आउट हो गई है। तो मशीनरी किसी ने टेक ओवर नहीं की, इसका मतलब यह है कि हमने उसको बेच करके क्या बना लिया, पैसा बना लिया। तो यहां पर लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट 4,50,000, 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा पॉइंट नंबर सी है क्रेडिटर वर पेड इन फुल। जो हमारे क्रेडिटर हैं उनको हमने फुल पेमेंट किया, फुल पेमेंट कर दिया। जब हम अपने क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो हमसे क्या जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा जाएगा तो पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, जब पैसा क्रेडिट होगा तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर एक हेडिंग बना लेंगे, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और यहां लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में, फुल के बारे में बात की गई है। इसका मतलब यह है कि 1,70,000 में ही हमने उनका क्या कर दिया है, सेटलमेंट कर दिया है कि लो भाई अपने 1,70,000 रुपीज लेकर जाओ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर एक और बात कही गई है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल्स फॉर रिपेयर फॉर ₹60,000। कोई बिल होगा, बिल्स फॉर रिपेयर एक तरह की हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। वो कितने की थी, 1,60,000 की थी, विच वाज सेटल्ड एट ₹1,40,000। मगर अब हमें सिर्फ और सिर्फ कितने ही देने हैं, 1,40,000 ही देने हैं। 1,60,000 देने थे मगर अब कितने दे रहे हैं, 1,40,000। तो हम जो यहां पर ट्रांजैक्शन लिखेंगे वो 1,40,000 की ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम एक अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो उस लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा बिल्स फॉर रिपेयर, बिल्स फॉर रिपेयर, 1,40,000। ठीक है जी, इसके अलावा और क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन है, एक बार नजर डाल लेते हैं। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन बच गई हो। स्टॉक यहां भी गया, यहां भी गया। फर्नीचर उमेश ने ले लिया है। मशीनरी ये भी बिक गई है। डेटर भी गया। क्रेडिटर यहां पर चले गए हैं, बिल्स फॉर रिपेयर ये हमारी क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था। बस इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रॉफिट आया है या लॉस आया हुआ है। ठीक है, जहां तक मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर ये वाली साइड ज्यादा है, टू साइड बड़ी है और बाई साइड क्या है, कम है। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन पर क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 9,30,000, दोबारा करेंगे 2,40,000 1,30,000 2 लाख 9,30,000 1,70,000 1,40,000 18,10,000 18,10,000 यहां लिखेंगे 18,10,000 18,10,000। ठीक है, अब इस अमाउंट में से इसके टोटल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करिए, मैं डायरेक्ट लेस कर रहा हूं। माइनस 1,70,000 माइनस 55,000 माइनस 50,000 2,28,000 माइनस 4,50,000 माइनस 50,000 8,07,000 का
रियलाइजेशन लॉस आ गया है, तो यहां लिखेंगे 8,07,000, 8,07,000 का रियलाइजेशन लॉस यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, बैलेंसिंग फिगर, के अंदर। ठीक है जी। और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पार्टनर्स के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है कौन कौन से पार्टनर है हमारे, रमेश और उमेश, और उनके कैपिटल के रेशो के हिसाब से हमें क्या करना है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल का रेशो क्या है, कैपिटल देख लेते हैं पहले। इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 7 लाख और 3 लाख। इसका मतलब यह है कि 7:3 हो गया इनका बैलेंस। कितना हो गया है, 7:3। तो 7,08,000 को 7:3 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या आया है। 8,07,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, तो 5,64,900, 5,64,900, और 8,07,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 2,42,100 ये उमेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने रियलाइजेशन के क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो हम इस तरीके से उसको क्या करेंगे, ट्रीट कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों को ही क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। बस आज की वीडियो हम यही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम लाइव क्लासेस किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।